हेलो दोस्तों, मैं हूं पुष्प मित्र और आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे रिव्यू इस हेलमेट का जो कि है स्टड्स का। ये देखिए मॉड्यूलर हेलमेट है। तो चलिए बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं हम। ये हेलमेट लिया था मैंने, ये लोकल मार्केट से लिया है, इसीलिए आपको ये बॉक्स में नहीं दिख रहा होगा। बॉक्स मैंने वहीं छोड़ दिया था इसका। और जो हेलमेट है ये है आपका स्टड्स का, जो आपके लोकल मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल मिल जाता है। इसके सारे पार्ट्स भी मिल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने स्टड्स को चूज़ किया। पिछले 2 वीडियोज़ में आपने देखा होगा मेरे कि मैंने 2 हेलमेट अलग अलग कंपनी के, स्टील बर्ड और जो इग्नाइट 4 है वो मंगाया था, जिसको मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, उससे पहले मैंने एक TVS का हेलमेट मंगाया था, रेसिंग हेलमेट था वो 4079 रुपीज़ का। उसको भी मैंने यूज़ किया, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग में जाके देख सकते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो दोनों मैंने रिटर्न कर दिए। तो फिलहाल मेरे जो शहर में है अच्छे हेलमेट, मॉड्यूलर हेलमेट, बढ़िया जो ब्रांडेड हेलमेट है वो नहीं मिलते हैं, तो स्टड्स मैंने प्रेफर किया, यही एक रीज़न है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में और फीचर्स। तो बात करेंगे हम इस हेलमेट की कि प्राइस क्या है। सबसे मेन चीज़ जो होती है, जो आप वीडियो में आने से पहले देखना चाहते हैं, क्या है प्राइस, जो इसका क्या है। लेकिन प्राइस मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे इसके फीचर्स देखने के बाद। तो सबसे पहला फीचर देख लेते हैं इसका कि ये जो हेलमेट है वो है आपका फ्लिप अप हेलमेट है, यानी कि खुल भी सकता है ये यहाँ से, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है ये सेफ नहीं रहते हैं आपकी लॉन्ग राइड के लिए और आपके टूरिंग पर्पज से, या अगर आप हाई स्पीड पर चल रहे हैं तो। लेकिन मुझे ये सिटी पर्पज से यूज़ में लेना था, तो इस वजह से मैंने ये प्रेफर किया। चलिए अच्छा, दूसरी बात करते हैं। इसमें एयर वेंट्स दिए हुए हैं आपके, ये देखिए ये एक चिन एयर वेंट है, ठीक है, जहाँ से आपकी एयर होते हुए अंदर जाती है हेलमेट में। और ये 2 इनलेट यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको ओपन या क्लोज करने का जो सिस्टम है वो आपका ये है। इसको पीछे करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, इसको आगे करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। और यहाँ से जो हवा आती है, यहाँ से इनलेट होते हुए जो आउटलेट दिया हुआ है वो आपका ये इस साइड में दिया हुआ है। इससे क्या होता है, जो अंदर का जो शेल है आपका, पॉलीकार्बोनेट शेल है, थर्माकोल का शेल है, वहाँ से होते हुए हवा अंदर आएगी, आपके हेलमेट के अंदर नहीं आएगी हवा, ठीक है। तो आउटर शेल को ये कूल रखेगी, जिससे आपको अंदर पसीना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वेंट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जब आप हाई स्पीड पर जाते हैं या 70-80 से ऊपर अगर आप जाते हैं इस हेलमेट को लेकर, तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा विंड नॉइस आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हेलमेट नहीं है। चलिए ठीक है, तो बात करेंगे अब। एयर वेंट्स की बात हमने कर ली। अच्छा, उसके बाद सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे मेन जो रीज़न है मेरा ये लेने का स्टड्स का हेलमेट, अभी तक जो हेलमेट्स आ रहे थे ये ट्रूपर हेलमेट है, मैं जो आपको बताना भूल गया, स्टड्स का ट्रूपर हेलमेट आता है तो उसमें ये अभी तक आपका ISI सर्टिफिकेशन आ रहा था। लेकिन अब जो आया है आपका डॉट सर्टिफाइड आया है ये। तो डॉट सर्टिफाइड होने से क्या है, ये अमेरिकन जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ये उससे रिलेटेड है। तो ये सर्टिफिकेशन जिस हेलमेट में होता है, तो थोड़ी इसका सेफ्टी लेवल जो है आपका ISI से ऊपर होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो डॉट सर्टिफाइड है। मेन मेरा रीज़न इसको खरीदने का सिर्फ यही था, क्योंकि ये डॉट सर्टिफाइड है और ये मॉड्यूलर भी है। तो मॉड्यूलर फ्लिप अप, तो ये फ्लिप अप हेलमेट में आपको डॉट सर्टिफिकेशन बहुत ही कॉस्टली हेलमेट्स में मिलता है ये, ठीक है। जैसे MT के हेलमेट्स हो गए आपके, और स्टड्स के हैं, स्टील बर्ड के हैं, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं जो ब्रांडेड है उनके हेलमेट। अच्छा, और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, इसका जो ये देखिए आपको सन वाइजर दिख रहा होगा ये, ठीक है, इसमें ये सन वाइजर भी इंक्लूड है इस तरीके से ये, और इसमें यहाँ पर बटन दिया हुआ है। बाकी इग्नाइट 4 का मैंने जो हेलमेट खरीदा था उसमें क्या था, आपको ये ओपन करना पड़ेगा ये शीशा इस तरीके से, ठीक है। फुल फेस हेलमेट था, वो खुलता नहीं था, तो उसमें आपको प्रॉपर हाथ से ये आपका जो सन। चलिए, तो अब
पहन के दिखाता हूँ मैं आपको हेलमेट, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें अगर आपकी पैडिंग रिमूवेबल नहीं है, आपको गर्मी में पसीने से बचना है, या आपकी अंदर की पैडिंग आपकी बिल्कुल सुरक्षित रहे, बिल्कुल साफ सुथरी रहे, तो कोशिश कीजिए आप इस तरह की स्कल कैप आती हैं, ठीक है, लोकल एरिया के लिए आपकी स्कल कैप ठीक रहती है। इसको इस तरीके से पहनते हैं यूं, ठीक है, इससे आपके ये बाल पूरे ढक जाते हैं, बाल भी अच्छे बचे रहते हैं आपके डस्ट से, एलर्जी से, हर चीज से, और आपकी ये पैडिंग जो है ये भी आपकी सुरक्षित रहती है, साफ सुथरी रहती है। तो इसको इस तरीके से आप पहन सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप लॉन्ग राइड पर जा रहे हैं तो स्कल कैप को हटाइए, और ये बैलाक्लावा आता है आपका, इसको आप इस तरीके से पहन सकते हैं। मैंने ऑनलाइन मंगाई थी दोनों चीजें, ये देखिए इस तरीके से आप ये पहन सकते हैं। इससे क्या है, आपका पूरा नोज कवर हो जाएगा, ठीक है, नोज में भी कुछ नहीं जाएगा, और आपका पूरा ये नेक भी कवर होता है, ये देखिए पूरा नेक कवर हो रहा है, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ भी कोई चीज आपकी इसमें नहीं जाएगी। तो अब इसमें पहन कर देखते हैं कैसा लगता है। काफी अच्छी फिटिंग आ रही है इसमें, थोड़ा अगर लूज है तो हल्का सा आपका टाइट हो जाता है ये हेलमेट, ये देखिए, ये देखिए। और हेलमेट जो है आपका लूज नहीं होना चाहिए, देखिए जहां सर घुमा रहा हूँ वहां ये घूम रहा है मेरा हेलमेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका आ जाता है हेलमेट, ठीक है। हेलमेट भी आपका सुरक्षित है, साफ है, और आपका फेस जो है वो भी सब डस्ट से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इन दोनों चीजों को, लोकल के लिए आपका स्कल कैप, और हाईवे राइड्स के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए आपका ये बैलाक्लावा, जो आपको 200 से 300 रुपए के बीच में सारे अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। बाकी ट्रिविया कंपनी का आता है एक बैलाक्लावा, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, वो 500 रुपीज तक जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि ये हेलमेट आपका बाइक पर कैसा लगता है। तो हाफ फेस में देख लीजिए तरीके से लुक आता है आपका, आप 360 व्यू देख सकते हैं, और फुल फेस में कैसा आपको लगेगा ये बाइक पर बैठ के आपकी। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, कि ये जो इसका रैचेट सिस्टम है ये आपका है क्विक रिलीज, यानी कि आप सिटी पर्पज से लिया है तो ये कभी भी इसको आप पहने हैं खोल के उतार सकते हैं सिटी में, ठीक है। तो ये सही रहता है। बाकी इससे पहले जो मैंने दोनों हेलमेट लिए थे उसमें डबल डी रिंग था, ठीक है, वो आपके लॉन्ग हाईवे के लिए सेफ्टी पर्पज से सही रहते हैं, लेकिन अगर आप लोकल में चल रहे हैं तो ये आपको ये रैचेट सिस्टम जो है क्विक रिलीज ये ठीक रहता है, आराम से उतार के आप रख सकते हैं हेलमेट को, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर जो पैडिंग है वो बहुत ही अच्छी है, हाइपो एलर्जिक पैडिंग है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल भी एलर्जी की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी कुशनिंग है। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये रिमूवेबल नहीं है, किसी भी तरीके से आप इसको निकाल कर और वॉश नहीं कर सकते। बाकी जो मैंने 2 हेलमेट खरीदे थे उसमें क्या था, ये सारी इंटरनल जो पैडिंग है इसकी ये रिमूवेबल थी, आप इसको वॉश आउट कर सकते हैं निकाल के, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अलग से एक हेलमेट क्लीनर मंगाया हुआ है, और इसका जो साइज है वो मेरे आता है स्मॉल मीडियम साइज, ठीक है, जो है 57। तो 57 आप अपना साइज जो है हेड का चेक करके तभी ले सकते हैं इसको, वरना अगर आपके लूज अगर आता है हेलमेट तो वो किसी काम का नहीं है आपके, ठीक है। लूज नहीं होना चाहिए हेलमेट बिल्कुल भी, क्योंकि जब भी आपका ये टक्कर होती है इससे हेलमेट में तो आपको वो हेलमेट जो है आपके सर से निकल के बाहर जा सकता है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे इसके चिन कर्टेन की। अच्छा, इसको लेने का एक और रीजन था ये मेरे पास कि इसमें आपका चिन कर्टेन दिया हुआ, अच्छे महंगे हेलमेट्स में आपका ये चिन कर्टेन आता है, बस इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये रिमूवेबल नहीं है, यहाँ पर आपके इसमें परमानेंट ये चिपका हुआ है, ठीक है। तो जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये चिन कर्टेन क्या करता है, अगर आप इसको पहनते हैं इस तरीके से तो ये आपका जो हवा होती है जो अंदर जाती है, डस्ट जाती है, कोई छोटा पार्टिकल चढ़ा गया या कोई कीड़ा चला गया तो वो आपके इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पूरा कवर हो जाता है यहाँ से, और जो आपकी विंड नॉइस भी आ रही होती है वो भी इससे कम हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, इसके कलर की। तो इसमें आपको ब्लैक कलर भी मिल जाएगा,
ठीक है, और भी कलर अवेलेबल होंगे जो कि प्लेन में होंगे, ठीक है, लेकिन वो प्लेन जो कलर रहते हैं उस वो क्या है, हेलमेट आपको 1350 से 1400 रुपए के आसपास मिलेगा, ठीक है। और बात करते हैं इसकी प्राइस की, देखिए आप इसमें ग्राफिक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक्स हैं। मुझे कई जगह लोगों ने पूछा भी कि ये कौन सी कंपनी का आपका हेलमेट है, और डॉट सर्टिफिकेशन देखकर भी पूछा। मैं रॉयल एनफील्ड की एजेंसी पर गया था कुछ अपने ग्लव्स वगैरह लेने, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि ये आपका स्टड्स का हेलमेट आप कहाँ से लेकर आए और डॉट सर्टिफाइड भी है ये। मैंने कहा ये अभी नया आया है मार्केट में, तो उन्होंने भी पूछा। और काफ़ी टीवीएस एजेंसी पे गया था तो उन्होंने भी पूछा ये कितने का है, कितने का नहीं है, क्या सर्टिफिकेशन है इसकी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए आप इसमें बहुत अच्छे से जो आपकी डिज़ाइनिंग है प्रॉपर तरीके से, तो ये आता है आपका जितना भी ये पड़ता है आपको 1550 रुपये का, डिस्काउंट के बाद, मार्केट में डिस्काउंट के बाद 1550 का पड़ेगा आपको ये। तो मेरे हिसाब से 1550 रुपये बहुत अच्छा है। और इसका जो वेट है, वेट भी देखिए कोई ज़्यादा नहीं है, अगर डॉट सर्टिफाइड आप अपना ले रहे हैं तो 1350 ग्राम इसका केवल वेट है, बहुत ही लाइट वेट है। और जो हेलमेट आपके डॉट सर्टिफाइड होते हैं वो एटलीस्ट आपका 1400 टू 1500 ग्राम उनका वेट होता है, ठीक है। तो ट्रूपर आपका जो हेलमेट है, ठीक है, बहुत ही अच्छा हेलमेट है, ठीक है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। और हाई स्पीड पे भी ये 80 से 100 की स्पीड पर भी इसकी हेलमेट की स्टेबिलिटी ठीक लगेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप हाईवे पर्पज से नहीं है, लेकिन आप इसको 80 से 100 की स्पीड पर भी चला सकते हैं। बस थोड़ा विंड नॉइज का प्रॉब्लम आएगा अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो, ठीक है। बाकी किसी तरीके से इरिटेट नहीं करता है। और बाकी इसका जो सबसे अच्छा और बढ़िया चीज लगी मेरे को कि सनवाइजर भी इसमें दिया हुआ है। तो इसलिए क्या है, आपको जो एक्सटर्नल वाइजर आप चेंज करते हैं, अच्छा एक चीज है, इसका जो वाइजर है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, टूटेगा नहीं जल्दी। लेकिन इसमें जो क्विक रिलीज सिस्टम होता है ना वाइजर का, कि तुरंत उसको निकाला एक बटन से और तुरंत दूसरा वाइजर लगा के आपने चेंज कर लिया। तो पहली बात तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक सनवाइजर दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको धूप लगती है तो आप सनवाइजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ये ब्लैक कलर का पॉलीकार्बोनेट का अगर ये जो वाइजर है फ्रंट वाला, अगर ये आपने लगा लिया, ठीक है, आप इसमें पेच लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो पेच खोलना है आपको, फिर उसके बाद रात में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैंने ये प्रेफर किया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट आपका क्लियर वाइजर है, तो ट्रांसपेरेंट ठीक है, रात के लिए ट्रांसपेरेंट और दिन के लिए अपना आप सनवाइजर इसका ओपन कर सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में आपकी सारी जानकारियां। और ज़्यादा कुछ अगर आपको जानना हो इसके बारे में तो आप इसमें कमेंट में मुझे कर सकते हैं। थैंक यू।